नमस्कार, मैं अनिल स्वागत करता हूँ टर्निंग पॉइंट एकेडमी में। आज का विषय है रीजनिंग चैप्टर डाइस। बिल्कुल आसान तरीक़ा से सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है कि पूरा चैप्टर को क्लॉकवाइज करना है। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा को फॉलो करते हुए इस चैप्टर को सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हर क्लास टाइप बाय टाइप सॉल्व करवाता हूँ, तो उसी तरह रीजनिंग में पहले टाइप 1 में आते हैं। टाइप 1 में वैसे क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें सिर्फ एक डाइस दिया हुआ रहता है और कुछ एक प्रश्न या दो प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन में ये एक डाइस दिया हुआ है आपका और पूछा गया है कि दिए गए पासे में 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो जब भी एक डैश दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में हमें जोड़कर 7 देखना पड़ता है, जोड़कर 7 देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ किसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 1 का विपरीत 6 होगा। जैसे 3 है, 3 के साथ किसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसका मतलब 3 के विपरीत 4 होगा। 5 है तो 5 के साथ 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसलिए 5 का विपरीत 2 होगा। पूछा गया है 5 के विपरीत कौन सा वर्ड होगा, तो 5 के विपरीत 2 होगा, इसका आंसर है। ठीक है, नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं इसी टाइप का। जैसे 2, 4 और 6 दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल आसान। मैंने कहा कि जोड़ के 7 करना है, तो 3 के साथ किसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 के साथ किसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5, 4 के साथ 3 और 6 के साथ 1, 7 हो जाएगा। पूछा गया है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी 1 डैश दिया रहे तो सिर्फ इतना ही देखना है कि जोड़ के 7 होना चाहिए, वही डिजिट का विपरीत में अंक होगा। ठीक है, अब टाइप 2 में आते हैं। ये टाइप 2 क्या है क्वेश्चन, जिसमें 2 डाइस दिया गया है। जब भी 2 डाइस दें तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि देखेंगे कि दोनों में कौन सा डिजिट कॉमन है। कॉमन डिजिट को देखना है सिर्फ, बस कॉमन डिजिट को देखने के बाद क्लॉकवाइज से हम लोग राउंड कर देंगे। तो कॉमन डिजिट इसमें कितना है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 कॉमन मिल गया, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में। तो यहाँ पर 2 के बाद क्या आया, 4, 4 के बाद क्या आया, 1, 4 और 1 को लिख लिए। फिर यहाँ पे इसमें चेक करेंगे, इसमें 2 के बाद क्या आया, 6 और 6 के बाद क्या आया, 3, तो 6 और 3 को यहाँ लिख लेंगे। ये दोनों आपस में विपरीत दिशा में होंगे। एक लूडो के छक्के में 6 अंक होते हैं, जिसमें से 4 अंक हमें मिल चुका है, तो बचा कौन कौन डिजिट। यहाँ पे देख लेंगे कि 2 नहीं है और 5 नहीं है, वो दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा। हमसे पूछा भी गया था कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत 2 होगा। अगर 2 के विपरीत पूछा जाता तो 5 होता, 1 का विपरीत पूछा जाता तो 3, 3 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 4 होगा। ये 2 डाइस वाले प्रश्न थे। मान लीजिए इसमें 2 संख्या अगर कॉमन होता, सेम क्वेश्चन, मैं ऐसे डाइस को बना देता हूँ। ठीक है, 1, 2, 4, 1, 3, 2। ठीक है, मान लीजिए जब भी 2 डाइस में अगर 2 संख्या कॉमन है, जैसे कि यहाँ भी 1, 2 है, यहाँ पर भी 1, 2 है, तो बचा हुआ संख्या एक दूसरे का विपरीत होगा। नोट करके लिख लीजिएगा। 2 डाइस में जब 2 डिजिट कॉमन हो तो जो बच गया है वो एक दूसरे का विपरीत होगा, मतलब 4 का विपरीत 3 होगा। ठीक है, अगर आपसे 1 का विपरीत पूछ दिया जाता, 1 या 2 का विपरीत पूछा जाता कि 1 का विपरीत क्या होगा या 2 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर जो डिजिट नहीं दिखाई दे रही है वो दोनों ही आंसर हो जाएंगे, तीनों ही आंसर हो जाएंगे। कौन कौन सा डिजिट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 या 6 कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाता कि 1 का विपरीत क्या होगा तो भी आंसर 5 या 6 होता, 2 का विपरीत क्या होगा तो भी 5 या 6 होगा, 5 का विपरीत क्या होगा तो 1 या 2 होगा, 6 का विपरीत भी 1 या 2 होगा। तो जब 2 संख्या कॉमन मिले तो पहली बात कि
जो बचा हुआ डिजिट है वह एक दूसरे का विपरीत होगा। इसके अलावा कुछ मांगते हैं, क्वेश्चन में यही मांगा जाता है, जब भी 2 डाइस दिया जाता है तो यही मांगा जाता है कि 4 का विपरीत क्या होगा या 3 का विपरीत क्या होगा, तो तुरंत निकाल सकते हैं। अगर उसके अलावा कुछ मांग दे और 2 संख्या कॉमन है तो जो संख्या यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है वो सब आंसर हो सकती है। ठीक है, अब डाइस को मैं कुछ इसी तरह से बना के पेश करूँगा। ठीक है, अब टाइप 2 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइप 2 के ही कुछ प्रश्न को आगे सॉल्व कर लेते हैं। एकदम ध्यान से, कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। क्लॉकवाइज से देखेंगे। 2 डाइस दिया हुआ है, 2 डाइस में आपको चेक करना है, जब भी 2 डाइस दे तो चेक करना है कि कॉमन क्या है। इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आया तो आप बोलेंगे कि एक कॉमन है, तो मैंने कहा एक को रहने देते हैं, एक का बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या क्या आएगा, तो 2 आएगा और 3 आएगा। 2 और 3 को लाइन से लिखती है। फिर इस डाइस में भी वैसे ही जाएंगे, एक के बाद हम लोग घूमेंगे तो क्या क्या आएगा, 5 और 6 आएगा, तो 2 के बराबर 5 और 6 को लिखती है। एक डाइस में 6 डिजिट होता है, 1 से लेकर 6 तक, तो 2, 5, 3, 4 मिल गया, तो बचा कौन, 1 और 4 बच गया है, मतलब 1 का विपरीत 4 होगा या 4 का विपरीत 1 होगा। मांगा क्या गया है, 1 का विपरीत क्या होगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ कॉमन, तो आप कहेंगे कि 6 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो मैंने कहा कि जब 2 डाइस में 2 संख्या कॉमन हो तो जो बच गया वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, मतलब 2 का विपरीत मांगा है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का विपरीत मांगा है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कॉमन खोजेंगे। 2 डाइस में एक कॉमन है, एक कॉमन है, क्लॉकवाइज घूमेंगे, हमेशा घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में। 1 के बाद 4, 4 के बाद 2 बना लेते हैं। यहाँ पे 1 के बाद क्या क्या आया है, 4 आया है, फिर 2 आया है, उसको लिख लिए। 4 आया है, फिर 2 आया है। इसमें 1 के बाद 3 आया है और 5 आया है। 3 और 5 ये सब आपस में बराबर हो गए। अब बचा कौन कौन सा संख्या, 1 से 6 तक में चारों को छोड़कर कौन कौन बच गया, तो 1 और 6 बच गया। मांगा गया है कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देख लेते हैं। 2, 3, 4, 4, 5, 1 कॉमन, कॉमन आप बोलेंगे 4 है, तो 4 के बाद से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या क्या आएगा, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 3 और नीचे 2 लिख लिए। इसमें 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, इसके बराबर में लिख दिया 5 और 1, तो बचा कौन कौन, 6 और 4 बच गया। मांगा है 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब टाइप, ये तो 2 डाइस दिया गया था, अब 3 डाइस, 4 डाइस, 5 डाइस, कितना भी डाइस देते इसी नियम से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 3 डाइस वाला और 4 डाइस वाला। ठीक है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट में बनेगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइप 3 में देखते हैं। टाइप 3 में हम लोग 3 डाइस दे या 4 डाइस दे या 5 डाइस दे, कोई दिक्कत का भाव नहीं है। आप अगर 2 डाइस बनाना सीख चुके हैं तो 3 टाइप का डाइस या 4 टाइप का डाइस सब ईजी है। इसमें आपको सिर्फ इतने बात को ध्यान देना है कि ऐसे 2 डाइस जिसमें एक संख्या कॉमन, बस इतने सा बात को ध्यान रखना है कि वैसे 2 डाइस को लेना है जिसमें एक संख्या कॉमन है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ये दोनों डाइस को देखते हैं कि पहले इसको और इसमें कंपेयर करते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तो 1, 3 और 1, 3 2 संख्या कॉमन है, हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग वैसे 2 डाइस जिसमें एक संख्या कॉमन हो, इन दोनों को देख लेते हैं। आप इन दोनों को अगर देखें तो 3, 3 कॉमन है, 1, 5, 2, 4, मतलब मिल गया कि इन दोनों डाइस में सिर्फ एक संख्या कॉमन है, तो इस डाइस का कोई काम नहीं है, इस डाइस को छोड़ देंगे। फिर हम लोगों को वैसे ही बनाना है जैसे टाइप 2 में बनाए थे। अगर 2 डाइस है और एक संख्या कॉमन है तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। 3 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 1, इसमें 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, बचा कौन कौन संख्या, तो आप कहेंगे 6 और 3 बच गया। ये लोग आपस में विपरीत होगा। मांगा गया था कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत में 6 इसका आंसर। ठीक है, ये 3 डाइस था। 4 डाइस है, 4 डाइस में भी वही रूल रहेगा कि आप अपने मन से वैसा 2 डाइस को चुन लीजिए जिसमें सिर्फ एक संख्या कॉमन हो। मान लेते हैं आप इन दोनों को देखे आगे,
इसमें कुछ कॉमन, तो आप बोलेंगे 6 दोनों में है और 2 भी दोनों में है, तो 2 संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 डाइस में एक संख्या कॉमन होना चाहिए। इन दोनों को चेक करते हैं। 6 4 6 4 2 संख्या कॉमन है, नहीं हो सकता। इन दोनों को देखते हैं, 4 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं, एक संख्या कॉमन है, मतलब इन दोनों को लेके बना लेंगे। इन दोनों डाइस का आप कोई काम नहीं, इन दोनों डाइस का कोई काम नहीं। 4 कॉमन है, क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 के बाद 6 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 5 को लिख लिए। 4 के बाद 1 फिर 2, 1 2 आएगा और बचा हुआ संख्या 4 और 3 आपस में बराबर होगा, तो मांगा 6 के विपरीत क्या होगा, तो 1 इसका आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इन दोनों को ना लेके कोई और 2 डाइस को लेके भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 6 इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, हाँ देखिए इसमें 6 है, इसमें भी 6 है और दोनों संख्या अलग अलग है, तो इन दोनों को लेके बनाएंगे। और अब इन दोनों डाइस का कोई काम नहीं है, मैंने कहा कि इन दोनों को लेके बनाते हैं, चेक कर लेते हैं कि यही आंसर आएगा कि नहीं। तो इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 के बाद यहाँ पे 2 आया है, 3 आया है, 2 को लिख लिए, 3 को लिख लिए। 6 के बाद यहाँ पे 5 आया है, 4 आया है, 5 को लिख लिया और 4 को लिख लिए, तो बचा क्या, 6 और 1 बच गया। अब चेक कर लीजिए, दोनों सेम ही होगा। 5 का ऑपोजिट 2 आया है, यहाँ पर भी 5 का ऑपोजिट 2 आया है, 3 4 3 4 6 1 6 1, 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो डाइस के हर क्वेश्चनों को आप ऐसी तरह क्लॉकवाइज बना सकते हैं। कुछ बातों को ध्यान में रखें कि अगर 4 डाइस है, अगर 5 डाइस भी दे दे तो सिर्फ आपको वैसे 2 डाइस को ढूंढना है जिसमें सिर्फ एक डिजिट कॉमन है और क्लॉकवाइज सेट कर देना है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास मैथ का रहेगा, फिर रीजनिंग का क्लास करवाएंगे। धन्यवाद।